आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन पे मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में जगह दे। इस देश के विकास में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अहम योगदान रहा है। उन्होंने लंबे समय तक अलग अलग जिम्मेवारियों के तौर पे इस देश का सेवा किया। देश उनके उन सेवा के लिए कृतज्ञ है और हमेशा रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके ऊपर। फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह तक चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नाम पे जो कुछ भी इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है वह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला है। ऐसे तो इस बार का विधानसभा चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका असर अभी से ही दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से हर एक पार्टी अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। विरोधियों को तो छोड़िए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी गैंग आपस में ही जूतम पहचार कर रहा है। इंडी गैंग के अंदर जो अभी 6 महीने पहले गले में हाथ डालकर चल रहा था, एक दूसरे के लिए मरने मिटने का कसम खा रहा था, इस समय वह एक दूसरे का गला काटने पे लगा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, एक दूसरे का चेहरा काला कर रहा है और प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि कौन किसका चेहरा कितना काला कर सकता है। लेकिन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ दिल्ली में एक अलग किस्म का भी प्रतिस्पर्धा चल रहा है इस विधानसभा चुनाव में, जो कि देश के लिए एक बेहद ही खतरनाक संकेत। देश की राजधानी दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, उस विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से दंगाइयों को प्रमोट करने का जो एक षड्यंत्र चल रहा है राजनीतिक दलों की तरफ से सेकुलरिज्म के नाम पे, वह बेहद खतरनाक है। जी हाँ, दिल्ली में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ साथ इस बात का भी प्रतिस्पर्धा चल रहा है राजनीतिक दलों के अंदर, खास करके इंडी गैंग के अंदर कौन सी पार्टी कितने दंगाइयों को दिल्ली विधानसभा चुनाव में टिकट देगा, उसको अपना उम्मीदवार बनाएगा। इस तरीके का घृणित राजनीति 90 के दशकों में बिहार और उत्तर प्रदेश में होता था, लेकिन आज देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। राजनीतिक दल सेकुलरिज्म के नाम पे मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए हिंदुओं के हत्यारों को, दंगाइयों को, आतंकियों को, जिहादियों को प्रमुखता से प्रमोट कर रहा है और बड़े गर्व से उनको अपना उम्मीदवार बना रहा है। यही स्थिति रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि इस देश की राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी को भी प्रमोट किया जाएगा, खुले तौर पे किया जाएगा और संभव हो पाया तो उसको उम्मीदवारी भी दिया जाएगा, उसको उम्मीदवार भी बनाया जाएगा। आप देखिए कि चुनाव देश की राजधानी दिल्ली में होना है, वो सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, एक विधानसभा का बात नहीं है, वो देश का राजधानी है। अगर देश की राजधानी में दंगाइयों को, आतंकियों को, उपद्रवियों को, जिहादियों को अगर इस प्रकार से सेकुलरिज्म के नाम पे अगर प्रमोट किया जाएगा तो बाकी क्षेत्रों में क्या होगा। जिस व्यक्ति को देश का अदालत दंगाई घोषित कर दिया है, दंगे का मास्टरमाइंड बता दिया है, दंगे के आरोप में उन लोगों को देश का अदालत जमानत नहीं दे रहा है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसे दंगाइयों को, जिसको लेकर कोर्ट ने टिप्पणी किया यह व्यक्ति जानबूझकर सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए दंगा किया, दंगा करवाया, दंगे का साजिश रचा, ऐसे व्यक्तियों को आज इसी देश का राजनीतिक दल देश की राजधानी दिल्ली में बड़े गर्व के साथ अपना उम्मीदवार बना रहा है। शुरुआत AIAIM ऑल इंडिया मजलिसे मुस्लिमीन, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष लंदन से बैरिस्टर का डिग्री लेकर आया हुआ मदरसा छाप जिहादी नेता असदुद्दीन ओवैसी है। कहने के लिए कहा जाता है कि वो बैरिस्टर है, विदेश से डिग्री लेकर आया है बैरिस्ट्री का, लेकिन वह कैसा बैरिस्टर है जिसने अपने पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिसे मुस्लिमीन रखा है और देश की राजधानी दिल्ली में अदालत के द्वारा सैटिस्फाइड दंगे का मुख्य साजिशकर्ता आरोपी आम आदमी पार्टी का पार्षद ताहिर हुसैन को, जिसको आम आदमी पार्टी ने दिल्ली दंगे में शामिल होने के कारण, दिल्ली दंगे का साजिश रचने के कारण साल 2020 में पार्टी से निकाल दिया था, वह व्यक्ति इस समय जेल में है। उसको अपना उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने उसी सीट से बनाया है जिस सीट से वो चुनाव लड़कर पार्षद बना था, जिस क्षेत्र में उसका दबदबा है, जिस क्षेत्र में वो दंगा करवाया था, मुस्तफाबाद से असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया। ये वही ताहिर हुसैन है जिसने CAA के नाम पर जो आंदोलन चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको
दंगे का शक्ल दिया, दंगा करवाया और दंगा किया भी। ये वही ताहिर हुसैन है जिसके घर छत से पेट्रोल बम से लेकर ईंट पत्थर बड़े बड़े हथियार निकले थे छापेमारी में, दंगे खत्म होने के बाद। पूर्वी दिल्ली में चुन चुन कर ताहिर हुसैन और इसके गुर्गों ने एक एक हिंदुओं का दुकान जलाया था, उसका दुकान लूट लिया था और 35 हिंदुओं का हत्या किया था, जिसमें एक आईबी का अधिकारी अंकित शर्मा भी था। इसके शरीर पे 100 से अधिक चाकुओं का निशान मिला था पोस्टमार्टम में। 3 दिन के बाद उसका शव इसी ताहिर हुसैन का जो घर है, जिस घर के छत से पेट्रोल बम और ईंट पत्थर बरसाए गए थे, उसी गली के नाले में मिला था। उसी ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है मुस्तफाबाद। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार इस बात का प्रतिस्पर्धा चल रहा है कि जो जितना बड़ा दंगाई होगा उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा, उसे उतनी ही जल्दी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाएगा, उसे प्रमोट करके विधायक बनवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है, उसे मुस्लिमों का वोट मिलेगा। उसी प्रकार से दिल्ली दंगे का ही एक और आरोपी, जिसका तस्वीर देश ही नहीं पूरे दुनिया में वायरल हुआ था कि वो किस तरीके से पुलिस कांस्टेबल के सामने रिवॉल्वर तानकर खड़ा हो गया था, बंदूक ताने खड़ा था, जिसका नाम शाहरुख पठान है, जिसे कांग्रेसी दलालों ने अनुराग मिश्रा बताया था। उस शाहरुख पठान को भी एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी सीलमपुर क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बना सकता है। लगभग फाइनल हो गया, वो बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो दंगाई है, उसने दंगा किया था, दंगे की वजह से उसका बड़ा नाम हो गया और उसको मुस्लिम वोट मिल जाएगा उस वजह से, क्योंकि उसने दंगा किया था, हिंदुओं का हत्या किया था। और जब इतना सब कुछ असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली में कर रहा है, जिसका दिल्ली में कोई वजूद नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कहा जा रहा है कि यह सब अरविंद केजरीवाल के ही इशारे पे किया जा रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी अप्रत्यक्ष तौर पे उसी इंडी गैंग का हिस्सा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, क्योंकि ताहिर हुसैन को डायरेक्ट वो टिकट नहीं दे सकता था, तो असदुद्दीन ओवैसी के माध्यम से उसको टिकट दिलवाया है। जबकि मुस्तफाबाद से अरविंद केजरीवाल ने भी एक अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। अब वो उम्मीदवार कितना मजबूत है, उसका कैसा पकड़ है, मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित तौर पे ताहिर हुसैन से बड़ा नहीं होगा। उसका नाम है आदिल अहमद चौधरी। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी शख्सियत है, बड़ा पहचान वाला व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि एक फॉर्मेलिटी पूरा करना था, लोगों के अंदर यह संदेश ना जा पाए हिंदुओं के अंदर कि अरविंद केजरीवाल ने एक दंगाई को, जिसने दंगा किया, करवाया, अपने घरों से करवाया, उसे टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया, तो इसलिए उसको उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से टिकट दिलवाकर बनवा दिया। जीतने के बाद निश्चित तौर पे ये आम आदमी पार्टी का या तो समर्थन करेगा या फिर आम आदमी पार्टी में चला जाएगा, जिस प्रकार से बिहार में 5 विधायक असदुद्दीन ओवैसी का आरजेडी में चला गया था। तो मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को पूर्वी दिल्ली दंगे का मुख्य साजिश करता, कई एक मामलों में आरोप उस पर तय हो चुका है, सिर्फ सजा सुनाया जाना बाकी है, जिसमें से अंकित शर्मा का हत्या के मामले में भी है, आरोप तय हो चुका है, सिर्फ सजा सुनाया जाना बाकी है। वही दूसरा दंगाई शाहरुख पठान, इन दोनों को अरविंद केजरीवाल ने, इंडी गैंग ने अपने तरफ से असदुद्दीन ओवैसी के जरिए एक बड़ा इनाम दिया है। किस बात का? कि इन्होंने दंगा किया था और दंगे में हिंदुओं का हत्या किया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ओखला सीट से सीएए के दौरान नहीं, जो पश्चिमी दिल्ली में दंगा हुआ था, पश्चिमी और दक्षिणी दिल्ली में, उस दंगे का जिसने अगुवाई किया था अमानतुल्लाह खान, उसको टिकट दिया है, उसको अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी कि पूरी तरह से इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में इंडी गैंग ने तय कर लिया है कि एक एक दंगाइयों को ढूंढ कर उम्मीदवार बनाना है, क्योंकि उसको यह दिखाना है कि वह मुसलमानों के साथ खड़ा है, और वह दिखाने के लिए चाहे किसी अपराधी के साथ क्यों ना खड़ा होना पड़े, आतंकवादी के साथ क्यों ना खड़ा होना पड़े, वो उससे गुरेज नहीं करेगा। अमानतुल्लाह खान के ऊपर भी कई एक सारा केस चल रहा है, ईडी का केस अलग चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, दंगा के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से अलग चल रहा है, अन्य कई एक वक्फ में घोटाले के मामले का एक अलग केस चल रहा है सीबीआई में। ऐसे व्यक्ति को जो इस समय जेल में है, उसे अरविंद केजरीवाल ने अपना उम्मीदवार बनाया ओखला से। तो जब असदुद्दीन ओवैसी और अरविंद केजरीवाल इतना सब कुछ कर रहा है, एक एक दंगाइयों को, अपराधियों को, आतंकियों को ढूंढ कर प्रमोशन दे रहा है, इनाम दे रहा है, तो फिर कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे रह जाएगा? तो कांग्रेस ने भी एक दंगाई ढूंढ लिया। जी हाँ, कांग्रेस ने भी एक दंगाई, इशरत जहां, उसे ढूंढ लिया और उसे टिकट देने पर विचार कर रहा है। कहां से? ओखला सीट से अमानतुल्लाह के सामने खड़ा करना चाह रहा है। यानी कि पूरा इंडी गैंग
एक एक दंगाइयों को जिसने दिल्ली दंगा कराया था 2020 में सीएए के समर्थन में, चाहे वो जेल में हो या जमानत पर हो, सभी को ढूंढ ढूंढ कर यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई दंगाई छूट ना जाए जिसे टिकट ना मिला हो, चाहे वो किसी भी पार्टी से मिले, क्यों है तो इंडी गैंग का ही सारा। तो इंडी गैंग इसमें कहीं से कहीं तक चुकना नहीं चाह रहा है, वह ढूंढ ढूंढ कर उन सभी दंगाइयों को टिकट देना चाह रहा है या दे रहा है जिसने दिल्ली दंगा किया था और उस दिल्ली दंगे के माध्यम से हिंदुओं को निशाना बनाया था, हिंदुओं का हत्या किया था, हिंदुओं का दुकान लूटा था, हिंदुओं के दुकानों में आग लगाया था। उन सभी को, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या AIAM हो, ये सभी एक तरीके से इनाम दे रहा है, जो कि एक बड़ा ही, इससे एक बेहद ही खतरनाक राजनीतिक संकेत देश के सामने आ रहा है कि मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किस प्रकार से आज का राजनीतिक दल इंडी गैंग मुस्लिम दंगाइयों के साथ, आतंकियों के साथ, जिहादियों के साथ खुलकर खड़ा होता है, उसका खुलकर समर्थन करता है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। जिन दंगाइयों को अदालतें जमानत नहीं दे रहा है, 4-4 साल हो गए, उन दंगाइयों को ये टिकट देकर सिर्फ यह साबित करना चाहता है कि हम इनके साथ मजबूती से खड़ा है और इनके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जीतने के बाद वो जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, ये तो संवैधानिक और कानूनी मुद्दा है, लेकिन इससे यह तो जरूर स्पष्ट हो रहा है ना, ये लोग मुस्लिम वोट बैंक के लिए, मुस्लिमों की वोट के लिए, उनको खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे आतंकियों का समर्थन करना हो, जिहादियों का समर्थन करना हो या दंगाइयों का समर्थन करना। और फिर यही लोग चिल्लाता है जब इन लोगों को देखकर कोई दूसरा व्यक्ति, दूसरा राजनीतिक दल इस प्रकार का कोई काम करता है, किसी अपराधी का स्वागत करता है, किसी अपराधी का जुलूस निकालता है, तो फिर ये लोग कहता है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। तो फिर यह क्या है? यह तो मनोबल बढ़ाने से कहीं बहुत आगे तक का बात है कि आप दंगाइयों को, जिहादियों को, आतंकियों को कानून निर्माता बना रहे हैं। वो जेल से निकलकर विधानसभा में जाकर बैठेगा, वहां वो क्या करेगा? वह लोगों के लिए कानून बनाएगा। जो खुद दंगाई है, जो खुद अपराधी है, जो खुद जिहादी या आतंकी है, वह कानून निर्माता बन जाएगा। कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हो रहा है तो यह सच में ही बेहद खतरनाक संकेत है। ऐसे कृत्यों से सभी को बचना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक समाज को खुश करने के लिए, उस समाज का समर्थन लेने के लिए इस प्रकार का घटिया राजनीति इस देश में हो रहा है। जी, अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि वह इस विधानसभा चुनाव में ऐसे दंगाइयों को, इनके समर्थकों को किस प्रकार से जवाब देते हैं। अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि मुस्लिम वोट के लिए, मुस्लिमों को खुश करने के लिए इसी देश का राजनीतिक दल अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम और तमाम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करेगा। उनके नाम पर रैलियां निकलेगा, यहाँ उन्हें हो सकता है तो चुनाव प्रचार में बुलाया जाएगा। देखिए आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।